हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आपका चैप्टर 4 एनिमल किंगडम चल रहा है और आज इसका हम 9th पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो क्लास में हमने संघ एस्के हेलमिंथेस के बारे में पढ़ा था। इसमें कैसे जीवों को रखा गया है, तो इसमें ऐसे जीवों को रखा गया है जो गोल होते हैं। ठीक है, जिनका आकार क्या होता है, गोल होते हैं, ये बेलनाकार के होते हैं। ठीक है, और दोनों सिरे में क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें गोल कृमि राउंड वॉर्म भी कहते हैं। और ये धागे के समान पतले होते हैं, इसलिए इन्हें थ्रेडवॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, ये परजीवी भी होते हैं और स्वतंत्र जीवन यापन भी करते हैं। ठीक है, ये द्विकोरिक होते हैं और ये परजीवी होते हैं और स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। ठीक है, अगर इनकी हम समिति की बात करें तो ये द्विपाद समिति के होते हैं। ठीक है, इनका जो भ्रूणीय स्तर होता है वो त्रिकोरिक होता है और इनमें जो शारीरिक संगठन पाया जाता है तो अंग तंत्र स्तर का पाया जाता है। ठीक, तो आपका एस्के हेलमिंथेस कंप्लीट हो गया था। अब आपको पढ़ना है संघ एनेलिडा के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संघ एनेलिडा। तो संघ एनेलिडा में ऐसे जीवों को रखा गया जिनका शरीर लंबा, पतला, ठीक है, तथा ये खंड युक्त होते हैं। ठीक है, इनका जो शरीर होता है वो खंडों में बटा होता है। ठीक है, संघ प्लेटीहेलमिंथेस और एस्के हेलमिंथेस जीवों का शरीर क्या था, वो भी पतले थे, लंबे थे। ठीक है, उनका भी शरीर क्या नाम है, कहते हैं जो हमारा एस्के हेलमिंथेस का शरीर था वो गोल आकार का था। ठीक है, प्लेटीहेलमिंथेस का जो शरीर था वो चपटे आकार का था, लेकिन उनका जो शरीर था वो खंडों में बटा हुआ नहीं था, वो खंड रहित था। ठीक है, लेकिन संघ एनेलिडा के जीवों का जो शरीर है, ठीक, वो क्या है, खंडों में विभाजित रहता है। मतलब ये इनका जो कहते हैं जो शरीर होता है वो खंड युक्त रहता है। ठीक ठीक, तो एनेलिडा का मतलब होता है आपका एनेलिडा का अर्थ होता है खंड युक्त कृमि, खंड युक्त कृमि। ठीक है, या इन्हें छल्ला देही भी। ठीक है, एनेलिडा का अर्थ क्या होता है, खंड युक्त कृमि या छल्ला देही। ठीक है, इनका जो शरीर होता है वो छलने नुमा खंडों का बना होता है। ठीक, इनका जो शरीर होता है वो छलने नुमा खंडों का बना होता है। इन्हें हम मेटामेयर भी कहते हैं। इन्हें हम और क्या कहते हैं, मेटामेयर भी कहते हैं, मेटामेयर। ठीक है, याद रखिएगा कि इन्हें और क्या नाम से बोलते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, मेटामेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जो मेटामेयर में अंगों या अंग तंत्रों के समान या लगभग समान भाग पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मेटामेयर मतलब हर खंड में जो एक खंड में जो कहते हैं अंग होंगे वही हर खंड में लगभग समान भाग पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया एक जोड़ी वायुपांग हो गया। ठीक है, एक जोड़ी रुधिर वाहिनियाँ हो गई, पेशी तंत्र तथा पाचन तंत्र अंग हो गया। ठीक है, और शरीर के जितने खंडों की संख्या होती है जीवन पर्यंत रहती है। ठीक, तो मेटामेयर की जो पेशियाँ, ठीक है, जो प्रत्येक मेटामेयर की जो पेशियाँ होती है वो अलग अलग कार्य कर सकती हैं। ठीक है, जिससे एक साथ ही शरीर का एक भाग चौड़ा और दूसरा भाग क्या होता है, लंबा हो सकता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया है कि एनेलिडा का अर्थ क्या होता है, खंडयुक्त कृमि। इन्हें और हम क्या कहते हैं, मेटामेयर भी कहते हैं। ठीक है, मेटामेयर का मतलब होता है कि प्रत्येक मतलब जितने प्रत्येक खंड होते हैं उनमें जो लगभग जो कहते हैं जो अंग है या अंग तंत्र है वो समान होते हैं। ठीक है, ठीक, अगर और हम इस संघ के जीवों की बात करें, अगर इनके मतलब बात करें कि पाए कहाँ जाते हैं, तो ये सदस्य क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। ठीक है, कुछ अलवड़ी में और कुछ स्थल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, समुद्र में भी होते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो अंग तंत्र होता है, अंग तंत्र प्रकार का होता है। ठीक है, ये त्रिस्तरी होते हैं, द्विपाद समिति होते हैं और समखंडी होते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि क्या मेटामेयर्स यानी समखंडी होते हैं। ठीक है, इनके सभी खंड क्या होते हैं, समान होते हैं और सभी खंड जीवन पर्यंत होते हैं। ठीक, इनमें जो देह गुहा है वास्तविक होती है और इनका जो शरीर है वो नली, शरीर की जो संरचना है वो नली के भीतर नली वाली होती है। ठीक,
इनमें आहार नाल भी पाई जाती है और परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है। ठीक है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि परिवहन तंत्र हमारा दो प्रकार का होता है, एक खुले प्रकार का होता है, एक बंद प्रकार का होता है। ठीक है, बंद प्रकार में जो हमारा कहते हैं जो खून होता है वो कहते हैं नसों में दौड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो परिवहन तंत्र होता है वो बंद प्रकार का पाया जाता है। ठीक, और हीमोग्लोबिन रुधिर में घुरा हुआ होता है। ठीक है, ठीक है, ये एकलिंगी भी होते हैं और उभयलिंगी भी होते हैं। ठीक है, यानी इसमें कहते हैं नर और मादा अलग अलग भी होते हैं और एक में भी होते हैं। ठीक है, परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन में इनका जो कहते हैं लार्वा होता है उसको हम ट्रोकोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोकोफोर बोलते हैं। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल लेंगे सामान्य लक्षण। एनेलिडा संघ, एनेलिडा तो हमने पहले हम हेडिंग डाल लेंगे संघ एनेलिडा और अब इसका हम डालेंगे समान लक्षण। समान लक्षण, ठीक है। ठीक, तो हम पहला लिखेंगे। ठीक, तो ये स्वच्छ जल, समुद्री जल या नम मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, कुछ बिलों में रहते हैं तथा कुछ परजीवी होते हैं। ठीक है, लेकिन ये अंतर परजीवी नहीं होते, ये बाह्य परजीवी होते हैं, जैसे जोक। ठीक है, तो एनेलिडा के जो जीव हैं वो ठीक है स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, मतलब फ्री लिविंग, मतलब किसी के ऊपर वो निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, कुछ बिलों में रहते हैं जैसे हमारा केचुआ हो गया, कुछ परजीवी के रूप में पाए जाते हैं जैसे हमारा जोक हो गया, लेकिन ये अंतर परजीवी नहीं होते, ये बाह्य परजीवी होते हैं। ठीक है, सेकंड अगर हम लिखें तो ये द्विपार्श्व समिति के होते हैं, द्विपार्श्व समिति। ठीक है, द्विपार्श्व समिति अगर इन्हें हम एक ही अच्छे से काटें तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, है ना। यही हमने पढ़ा था द्विपार्श्व समिति के बारे में कि जब हम एक ही अच्छे से किसी जीव को काटते हैं तो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, तो वो क्या होते हैं, वो द्विपार्श्व समिति को दर्शाते हैं। ठीक है, इनका जो शारीरिक संगठन कैसा होगा, यस, क्योंकि एस्के हेलमिंथीज से हमें अंग तंत्र स्तर का जो कहते हैं शारीरिक संगठन मिलने लगता है ना। प्लेटी हेलमिंथीज में भी अंग तंत्र स्तर का था, एस्के हेलमिंथीज में भी अंग तंत्र स्तर का था, तो इसमें भी जाहिर सी बात है अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे इनका शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। अंग तंत्र प्रकार का होता है। ठीक है, भ्रूणी अवस्था त्रिकोरिक होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिकोरिक होती है। फिफ्थ लिखेंगे हम इनके शरीर की जो सकल संरचना होती है वो नली के भीतर नली की होती है। ठीक है, क्योंकि जो इसमें होती है इनके जो नालवत शरीर में जो नलिकाएं हैं वो सीधी आहार नाल उपस्थित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लिखेंगे इनमें देहगुहा पाए जाते हैं, इनमें वास्तविक देहगुहा होते हैं, यानी ये क्या होते हैं, प्रगुही होते हैं। ठीक है, इनमें देहगुहा पाई जाती है। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे 7 समखंडन संघ एनीलिडा का सदस्यों की विशेषता है। ठीक है, इन समखंडन मतलब इनके जो सभी खंड क्या होते हैं, समान होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो बाहर की ओर वलयाकार खांचों द्वारा
जिन्हें हम एन्यूलाई कहते हैं, ठीक है, तथा भीतर की ओर अनुप्रस्थ पट ट्रांसवर्सल सेप्टा द्वारा ये विभाजित होते हैं, ठीक है। इन खंडों को, इन जो समखंड है, इनको हम क्या बोलते हैं, मेटामियर्स कहते हैं, ठीक है। जो इसका जो प्रथम खंड होता है उसको हम पेरिस्टोमियस कहते हैं, ठीक है। इनके जो सभी खंडों को हम क्या बोलते हैं, मेटामियर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो प्रथम खंड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम, ठीक, ठीक है। अगला लिखेंगे हम 8th, इनका शरीर, इनका शरीर लंबा, पतला तथा खंड युक्त होता है, तथा खंड युक्त होता है, ठीक है। इनका शरीर लंबा, पतला तथा खंड युक्त होता है। नेक्स्ट लिखेंगे 9 पॉइंट, इनमें जो गमन होता है वो देह भित्ति में जो क्यूटिकल होता है, यानी जो इसमें उपचर्म का आवरण होता है उससे बनी, ठीक है, छड़नुमा सीति द्वारा होता है, ठीक है। इनमें कोई फ्लैजला नहीं पाया जाता, पैर नहीं पाए जाते। ये किसके द्वारा कहते हैं गमन करते हैं, इनकी जो देह भित्ति में जो उपचर्म से जो कहते हैं बनी सीति नुमा सीति द्वारा, छड़नुमा सीति द्वारा क्या करते हैं, ये गमन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इनमें परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम बंद प्रकार का होता है, बंद प्रकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, इनमें जो पाचन तंत्र होता है वो पूर्ण विकसित होता है, ठीक है, ठीक। कि जो पाचन क्या होता है, ये मुख से प्रारंभ होता है और गुदा पर समाप्त होता है। लिखेंगे इनमें पाचन तंत्र सीधा तथा पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण विकसित होता है। पाचन हमारा 2 प्रकार का होता है, पूर्ण और अपूर्ण, ठीक है। अपूर्ण में क्या होता है, इसमें एक ही अंग पाया जाता है, सिर्फ मुख, और जो पूर्ण विकसित होता है उसमें मुख तथा गुदा दोनों पाया जाता है। तो इनमें पाचन तंत्र सीधा तथा पूर्ण विकसित होता है। ये मुख से प्रारंभ होके, ये मुख से प्रारंभ तथा गुदा पर समाप्त होता है, गुदा पर समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, इनमें जो श्वसन होता है वो त्वचा द्वारा होता है, ठीक है। तो लिखेंगे इनमें सामान्यता श्वसन त्वचा द्वारा होता है, ठीक है। इनकी स्किन द्वारा ये श्वसन का कार्य करते हैं, स्किन के माध्यम से होता है, ठीक है, जिसे हम त्वचीय श्वसन कहते हैं ना, ठीक है। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, जिसे त्वचीय, ठीक है। इनके छोटे छोटे जो कहते हैं उसमें पाया जाता है, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं इनमें, हल्के हल्के जो त्वचा में, मतलब उसके छिद्र नहीं होते जैसे स्पंज के शरीर में होते, वैसे छिद्र नहीं होते, एकदम महीन, जिन्हें आप उससे नहीं देख सकते, उसके माध्यम से क्या करते हैं, त्वचा के माध्यम से, त्वचा में ही छोटे छोटे से एकदम महीन से बहुत ही छोटे छिद्र होते हैं, उसके माध्यम से श्वसन करते हैं। तो जिसे त्वचीय श्वसन क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन।
ठीक है। कुछ जो सदस्य होते हैं, ठीक है, कुछ सदस्यों में एनीलिडा के कुछ सदस्यों में जैसे आपका टेरेबेला हो गया, ठीक है, वो क्लोम या गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करता है, ठीक है, जिसे हम क्लोम श्वसन कहते हैं, ब्रांचियल रिस्पिरेशन, ठीक है। ठीक, कुछ एनीलिडा के कुछ सदस्यों में जैसे आपका टेरेबेला हो गया, ये क्लोम या गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करता है, जिसे हम क्लोम श्वसन या इंग्लिश में से ब्रांचियल रिस्पिरेशन कहते हैं। ठीक, अगला लिखेंगे तंत्रिका तंत्र, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये तंत्रिका वलय, नर्व रिंग एवं तंत्रिका रज्जु, ठीक है, यानी नर्व कार्ड से मिलकर बना होता है, ठीक है। ठीक, तो जो इनका तंत्रिका तंत्र होता है, यानी इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, वो तंत्रिका वलय से और तंत्रिका रज्जु से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे उत्सर्जन। इनमें जो उत्सर्जन होता है वृक्कों द्वारा होता है, उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है, ठीक है, वृक्क के माध्यम से होता है, ठीक है, जो देह खंडों में स्थित होता है, जो कहाँ स्थित होता है, देह खंडों में, जो देह खंडों में स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे 16 पॉइंट, ठीक है, ये ये एक लिंगी तथा उभयलिंगी दोनों होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ये लैंगिक जनन को प्रदर्शित करते हैं। ये एक लिंगी मतलब नर और मादा अलग अलग, एक लिंगी, ठीक है, आप और तथा उभयलिंगी, एक लिंगी तथा उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। एक लिंगी मतलब नर और मादा पृथक पृथक होते हैं, ठीक है, जैसे आपका नैरिस हो गया, और उभयलिंगी जिसमें नर और मादा एक ही में, ठीक है ना, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। कहते हैं बाइसेक्सुअल का उदाहरण है फेरेटिमा, ठीक। अगला हम लिखेंगे 17 पॉइंट, इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों होता है, अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन में लार्वा अवस्था को ट्रोकोफोर कहते हैं, परिवर्धन में लार्वा अवस्था ट्रोकोफोर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके एनेलिडा संघ के
जंतुओं के समान लक्षण थे। ठीक है, अब हम उदाहरण देख लेते हैं इनका। तो उदाहरण लिखेंगे हम। उदाहरण आपका केचुआ हो गया। ठीक है, दूसरा आपका नेरिस हो गया, इसे हम निएंथिस भी कहते हैं, नेरिस या निएंथिस। ठीक है, दूसरा आपका हो गया हिरुडिनेरिया, तीसरा आपका है हिरुडिनेरिया। ठीक है, इसको हम लोग सामान्य भारतीय जोक, क्या है ये, जो हमारा भारतीय जोक है। ठीक है, साधारण जो आपका जोक है उसको ही क्या कहते हैं हम, हिरुडिनेरिया कहते हैं, भारतीय जोक। ठीक है, तो केचुए का हम फिगर देख लेते हैं। इसमें एक का हम फिगर देख लेते हैं। वैसे ज़्यादा सामान्यतः केचुए का ही फिगर ज़्यादा आपको पूछा जाता है या देखने को मिलता है, तो केचुए का हम फिगर देख लेते हैं। ठीक है, और इनके बारे में बस थोड़ा थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो हम केचुए का फिगर देख लेते हैं। केचुए का फिगर है। ठीक है, ये इसका ब्रेन है, ब्रेन। ठीक है, ये जो आपको सर्कल की तरह दिख रही है, ये सभी क्या है, इसके हार्ट है। ठीक है, ये इसके हार्ट है। ठीक, ये इसकी देह भित्ति वॉल, ये खंड है, सेगमेंट्स। ठीक है, खंडों में जो बटा हुआ है क्या है, सेगमेंट्स है, अलग अलग खंड है, ये सेगमेंट्स हो गया। ये आपको जो इसका दिख रहा है, ये इसका हो गया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, ये आपको जो डॉट डॉट से दिख रहे हैं, इसको हम पेयर्स ऑफ, ठीक है, इसी के माध्यम से क्या करते हैं, ये चलते हैं। ये सीटी है, पेयर्स ऑफ ब्रिस्टल्स, ब्रिस्टल्स। ठीक है, ये कहाँ पर रहते हैं, ये जो इनका जो आवरण होता है, ठीक है, उपचर्म का, उस पे ये उसी में बने होते हैं, उसी को हम पेयर्स ऑफ ब्रिस्टल्स बोलते हैं। यानी जो हमारी सीटी है उसी के माध्यम से क्या करते हैं, ये गमन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका केचुए का फिगर था। ये क्या है आपका केचुआ। ठीक है, ठीक, तो जो केचुए की जो सरल रचना होती है, क्या होती है, सरल रचना होती है। ठीक है, केचुए की जो रचना होती है सरल होती है। ठीक है, एक दोहरी नलिका की तरह होती है, जिसमें बाहरी नलिका देह भित्ति बनाती है। ठीक है, आपका देह भित्ति बन रही है, और भीतरी नलिका, ठीक है, भीतरी नलिका क्या करती है, आहार नाल। इसमें दो नली वाला होता है, मतलब नली के अंदर नली। तो जो बाहरी जो इसकी नलिका है वो क्या करती है, देह भित्ति बनाती है, और जो इसके अंदर जो नलिका पाई जाती है, भीतरी नलिका, वो क्या करती है, आहार नाल होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच, यहाँ पर इन दोनों के बीच कहते हैं एक द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, देह गुहा या सिलोम बोलते हैं। ठीक है, आहार नाल को छोड़कर अन्य जो सभी अंग होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, सिलोम में स्थित होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका जो बाह्य स्तर होता है वो पैराइटल पेरिटोनियम कहलाता है, और इसका जो भीतरी स्तर होता है वो विसरल पेरिटोनियम कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ था केचुए के बारे में। अब दूसरा उदाहरण था हमारा नेरिस। ठीक है, इसमें जो आपको स्पष्ट शीर्ष से, जिस पर मुख रहता है, चार छोटे व गोल नेत्र होते हैं। इसमें स्पर्श ज्ञान के हेतु इसमें छोटे छोटे स्पर्शक, ठीक है, स्पर्शक पाए जाते हैं इनमें। ठीक है, चार जोड़ी बड़े संस्पर्शक पाए जाते हैं, और गंध के लिए इनमें एक जोड़ी मोटे पैल्पस होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक, और ये कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, और ये जनन काल समय जनपदों के विकास के साथ साथ शरीर के पश्च भाग के पार्श्वपाद बड़े हो जाते हैं। ठीक है, इनके जब जनन का समय आता है, इनका जब जनन काल आता है, तो ठीक है, इनके जो कहते हैं जो पश्च पैर, पीछे के पैर होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अधिक चपटे हो जाते हैं, और पत्तियों जैसे हो जाते हैं। ठीक,
और इनके क्या होते हैं, नेत्र भी बड़े हो जाते हैं। ये इनकी जनन काल की पहचान है। ठीक, हिरुडिन एरिया की बात करें यानी साधारण भारतीय जोक की, लीच जोक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीच। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये बाह्य परजीवी होते हैं। ये भोजन के लिए मनुष्य तथा पशुओं के शरीर पर चिपक कर रुधिर चूसते हैं। ठीक है, इनका जो शरीर होता है वो 33 समान खंडों में बटा होता है। शीर्ष अविकसित होता है। आगे के छोर पर अधल तर पर एक मांसल प्याले के आकार का अग्रचूसक होता है। ठीक है, जिससे ये मनुष्य तथा पशुओं के खून को चूसता है। ठीक है, जिसमें एक त्रिअरी मुख होता है। पश्च छोर पर एक बड़े आकार का पश्च चूसक होता है तथा गुदा होती है। चूसक चलन व पोषद के शरीर से चिपकने में सहायता करते हैं। ठीक है, इनकी लार में उपस्थित हिरुडीन नामक पदार्थ रुधिर चूसते समय रुधिर को जमने से रोकता है। ठीक है, ठीक, ये आपका प्रश्न भी नीट में पूछ चुका है। ठीक है, कि जो कहते हैं जो लार में हिरुडीन उपस्थित होता है उसका क्या काम होता है, तो उसका कार्य होता है कि जब वो रुधिर चूसता है, ठीक है, तो जब ये रुधिर चूसता है तो उसको जमने से रोकता है। रुधिर चूसते समय उसे वो जमने से रोकता है। ठीक है, रुधिर का पाचन अमाशय व आत्म्य होता है। ठीक है, तो ये आपका जो हमारा तीनों उदाहरण था उसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी थी। हमने कीचुए का फिगर भी देख लिया। ठीक, आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, आज की क्लास से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आपका पहला प्रश्न है कि जोग किस संघ की सदस्य है। प्रश्न दूसरा, ठीक है, संघ एनेलिडा में पाए जाने वाले लार्वा का नाम बताइए। प्रश्न तीसरा, जोग की लार में पाए जाने वाले पदार्थ हीरोडिन का क्या कार्य है। ठीक है, इसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। ठीक है, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। मैं बार बार यही रिपीट करती हूँ कि जो मैं प्रश्न क्लास के आखिरी में पूछती हूँ उसके उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।